इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं। इवेंट्स को हम इन सभी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, सेकंड है श्योर इवेंट, थर्ड है सिंपल इवेंट, फोर्थ है कंपाउंड इवेंट, फिफ्थ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड सिक्स्थ है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो चलिए अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉसिबल इवेंट के लिए देखते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक डाई को थ्रो किया जाता है, तब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस यह होगा। अब माना इवेंट ई इस प्रकार है कि डाई पर आने वाले नंबर 7 के मल्टीपल हों। हम यहां देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कि 7 का मल्टीपल है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डाई को थ्रो करने पर हमें 1 से 6 तक का कोई एक नंबर मिलेगा जो कि 7 का मल्टीपल नहीं होगा। सो ई एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इसे हम ई इज इक्वल टू 5 से अर्थात इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से डिनोट करते हैं। इवेंट्स का नेक्स्ट टाइप है श्योर इवेंट। इसे भी हम सेम एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें एक डाई को थ्रो करने पर यह सैंपल स्पेस मिलता है। अब माना इवेंट ई इस प्रकार है कि डाई पर आने वाला नंबर या तो ऑड है या फिर इवन है। हम यहां क्लियरली देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट हैं, जिसका मतलब है कि डाई को थ्रो करने पर हमें या तो ऑड नंबर मिलेगा या फिर इवन नंबर मिलेगा। इसलिए यह एक श्योर इवेंट है। अतः इवेंट ई सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 के इक्वल होगा। इवेंट्स का नेक्स्ट टाइप है सिंपल इवेंट। यदि किसी इवेंट में सैंपल स्पेस का केवल एक सैंपल पॉइंट है, तब उस इवेंट को सिंपल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डाई थ्रो करने के रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस यह मिलता है। हम यहां देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस में ये सभी सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं। अब यदि हम इन सभी सैंपल पॉइंट्स को यूज करके एक एक सैंपल पॉइंट्स के इवेंट बनाएं, तो ये सभी इवेंट्स हमें मिलते हैं जो कि सिंपल इवेंट्स होंगे। सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। अतः यदि क्वेश्चन में एलिमेंट्री इवेंट्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो इसका अर्थ है कि हमें सिंपल इवेंट ही फाइंड करने हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि यदि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में p एलिमेंट्स हैं, तब टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स भी p के ही इक्वल होंगे, क्योंकि प्रत्येक सिंपल इवेंट में सैंपल स्पेस का केवल एक ही सैंपल पॉइंट यूज होता है। इवेंट्स का नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड इवेंट। यदि किसी इवेंट में सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट प्रेजेंट हैं, तब इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, तब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यह होगा। अब माना इवेंट ई इस प्रकार है कि कम से कम एक बार टेल आए, तब इवेंट ई सेट ऑफ एच टी, टी एच एंड टी टी के इक्वल होगा। हम यहां देख सकते हैं कि इवेंट ई में रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। अतः यह एक कंपाउंड इवेंट है। अब माना एक और इवेंट एफ इस प्रकार है कि सेकंड टॉस में हेड नहीं आए, अर्थात सेकंड टॉस में केवल टेल आए,
तब इवेंट एफ सेट ऑफ एच एच एंड टी टी के इक्वल होगा। इसमें भी हम देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस के एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, अतः एफ भी एक कंपाउंड इवेंट है। इवेंट्स का नेक्स्ट टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। माना दो इवेंट्स हैं ई एंड एफ। यदि इवेंट ई के होने से इवेंट एफ पर कोई इफेक्ट ना पड़े एंड इवेंट एफ के होने से इवेंट ई के होने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तब इवेंट्स ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अर्थात इवेंट ई एंड इवेंट एफ एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो इसके लिए हमें यह सैंपल स्पेस मिलता है। अब इवेंट ई इस प्रकार है कि डाई पर ऑड नंबर आए एंड इवेंट एफ इस प्रकार है कि डाई पर इवन नंबर आए। हम जानते हैं कि डाई को थ्रो करने पर उस पर जो भी नंबर आएगा वह या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अतः यहाँ एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हम इसे मैथमेटिकली समझ लेते हैं। इवेंट ई है सेट ऑफ 1 3 एंड 5 एंड इवेंट एफ होगा सेट ऑफ 2 4 एंड 6। अब यदि हम सेट ई एंड सेट एफ का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा, जिसका मतलब है कि ई एंड एफ डिसजॉइंट सेट्स हैं। अर्थात ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब माना इवेंट जी इस प्रकार है कि डाई पर ऑड नंबर आए एंड इवेंट एच इस प्रकार है कि डाई पर 4 से छोटा नंबर आए। सेट जी सेट ऑफ 1 3 एंड 5 के इक्वल होगा एंड एच सेट ऑफ 1 2 एंड 3 के इक्वल होगा। अब यदि हम सेट जी एंड सेट एच का इंटरसेक्शन लें तो यह एक एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सेट्स में 1 एंड 3 प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि सेट जी एंड एच डिसजॉइंट सेट नहीं है। अर्थात इवेंट जी एंड एच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह आता है कि एक सैंपल स्पेस में डिफाइन होने वाले सभी सिंपल इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का नेक्स्ट टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तब सैंपल स्पेस हमें कुछ इस तरह का मिलता है। अब माना इवेंट ई इस प्रकार है कि डाई पर 5 से छोटा नंबर आए एंड इवेंट एफ इस प्रकार है कि डाई पर 3 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा नंबर आए एंड इवेंट जी इस प्रकार है कि डाई पर 3 से बड़ा नंबर आए। तब इवेंट ई सेट ऑफ 1 2 एंड 3 के इक्वल होगा। इवेंट एफ में केवल एक ही एलिमेंट होगा 4 एंड इवेंट जी सेट ऑफ 4 5 एंड 6 के इक्वल होगा। अब यदि इन तीनों सेट ई एफ एंड जी का यूनियन करें तो हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जो कि सैंपल स्पेस एस के इक्वल है। तब इवेंट ई एफ एंड जी एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। अर्थात किसी सैंपल स्पेस में डिफाइन इवेंट्स का यूनियन लेने पर हमें यदि सैंपल स्पेस मिलता है तब हम इन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। जनरल माना एन इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En सैंपल स्पेस S में डिफाइन इवेंट्स हैं। यदि इन सभी n इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस S के इक्वल मिलता है तब ये सभी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। यदि किन्हीं दो इवेंट्स के लिए चेक करने पर हमें यह मिले कि वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं
तब वे सभी इवेंट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स और पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। एंड इस सिचुएशन में इन सभी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस एस के इक्वल प्राप्त हो, तब ये सभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। आई होप आप सभी को इवेंट्स के डिफरेंट टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।